मैं आज शाम आपको प्रेरित करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप ये जानें, हम इंजीलियों ने डोनाल्ड ट्रंप से उनकी पहली चुनाव से पहले मुलाकात की थी। उन्होंने हमसे उनके लिए राष्ट्रपति पद दिलाने को कहा था। हमने उन्हें दो शर्तें दी थी। हमारे और इजराइल के मूल्यों का समर्थन करें और डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों अपेक्षाओं से बढ़कर काम किया है। मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं, उन्हें कम मत आंकिए, उन्हें कम मत आंकिए। मैं आपको यह बता सकता हूं, हम इजराइल अमेरिका की 250वीं सालगिरह मनाने जा रहे हैं बहुत जल्द। लेकिन उस सालगिरह से 3682 साल पहले इजराइल का जन्म हुआ था। और मैं भविष्य को लेकर चिंतित नहीं हूं, क्योंकि इजराइल के पास एक गुप्त हथियार है। इसे अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर कहा जाता है। मैं आज सुबह जकरिया में पढ़ रहा था। इसमें लिखा है कि जब सारी जातियां यरूशलेम के विरुद्ध आएंगी और उसे हिलाने की कोशिश करेंगी, तो वे खुद को चोट पहुंचाएंगी। मैं आपको बता सकता हूं, इजराइल राज्य का भविष्य उज्जवल है, क्योंकि एक परमेश्वर है जो ना तो उगता है और ना ही सोता है। मुझे जो संदेश देने के लिए कहा गया था, वो था मसीही सियोनवादी संबंधों की विशिष्टता। दुनिया में अधिकांश मसीही जो अपने आप को मसीही कहते हैं, वे सियोनवादी नहीं हैं। लेकिन दुनिया में अधिकांश सियोनवादी मसीही हैं, यहूदी नहीं। हम में से 750 मिलियन हैं। हम जरूरी नहीं कि सभी राजनीतिक मुद्दों पर सहमत हों, लेकिन हम वाचा पर सहमत हैं। हम सभी सहमत हैं। जो तुझे आशीर्वाद देगा, मैं उसे आशीर्वाद दूंगा, और जो तुझे शाप देगा, मैं उसे शाप दूंगा। मैं आपको यह बता सकता हूं, हमारा व्हाइट हाउस में कार्यालय है, और वैसे इसका नेतृत्व एक बहुत ही मजबूत प्रोटेस्टेंट समर्थक कर रहे हैं। हम सभी इंजीलवादी इजराइल के समर्थक हैं। हम सभी इजराइल के प्रबल समर्थक हैं। तो भविष्य अंधकारमय और निराशाजनक नहीं है। मैं आपको निश्चित रूप से बता सकता हूं, मुझे इसका पूरा यकीन है। आप जानते हैं, अब कुछ घंटे पहले माउंट हर्जल पर योनी नेतन्याहू के लिए एक कार्यक्रम हुआ था, और यह एक भयानक त्रासदी जैसी लग रही थी। और कई मायनों में यह एक भयानक त्रासदी थी, योनी की मौत। लेकिन 30 जून 1980 को मैं मेनाखेम बेगिन से मिला। उन्होंने मुझसे पूछा, आप क्यों आए? मैंने वही सवाल दोहराया, और उन्होंने 10 मिनट बात की। फिर उन्होंने पूछा, आप क्यों आए? मैंने वही सवाल दोहराया। वे 10 मिनट और बोले। फिर उन्होंने कहा, मैं आपसे एक बार और पूछने जा रहा हूं। सवाल को दोहराइए मत। मैंने कहा, मुझे नहीं पता। तुम्हें नहीं पता क्यों आए? नहीं, नहीं पता। क्या तुम्हें कुछ भी पता है? मैंने कहा, मुझे पता है कि भगवान ने मुझे भेजा है। उसने कहा, उसने तुम्हें भेजा, पर क्यों नहीं बताया? नहीं, उसने मुझे नहीं बताया कि क्यों। वो एक सचिव की ओर मुड़ा, कद्दीश आई, उसका हाथ मिलाओ, तुमने आखिरकार एक ईमानदार आदमी से मुलाकात की। वो मानता है कि भगवान ने उसे प्रधानमंत्री से मिलने भेजा है, पर उसे कारण नहीं पता। माइक, मेरे लिए एक काम कर दो। जब भगवान तुम्हें वजह बताएं, तो वापस आकर मुझे बताना। 4 जुलाई को मैंने योनी नेतन्याहू की कहानी पढ़ी। वो उनकी मृत्यु की बरसी थी, और मुझे लगा कि मुझे परिवार को सांत्वना देनी चाहिए। तो मैं बेंजियोन के घर गया। मैंने कहा, सर, आप मुझे नहीं जानते, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता। मैं बस आपके योद्धा बेटे, महान हीरो के लिए अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करना चाहता हूं। आप कौन हैं, नाम और कहां से हैं?
अंदर आइए और कुछ चाय लीजिए। मैं अंदर गया और चाय पी। वहां मेरी मुलाकात एक युवक से हुई। आप देख सकते हैं, वो 28 साल का था। वो भयानक दर्द में था, बहुत तकलीफ में था, कुछ वैसा ही दर्द जो इज़राइल अभी झेल रहा है, वो उसी दर्द में था। और मैंने कहा, क्या मैं आपके लिए प्रार्थना कर सकता हूं? और मैंने ये प्रार्थना की। योनाथन दाऊद से प्रेम करता था, तुम योनाथन से प्रेम करते हो। तुम्हारी निराशा से परमेश्वर शक्ति देगा और तुम इज़राइल के प्रधानमंत्री बनोगे। नहीं, मैं नहीं कह सकता कि उसके पिता ने कुछ अच्छा कहा। उसके पिता ने जोर से कहा, मैंने घर में एक मूर्ख को आने दिया। लेकिन कोई साधारण मूर्ख नहीं, ये असली मूर्ख है। मैं 5 जुलाई को 3:30 बजे मिनाचम बेगिन के पास वापस गया और मैंने कहा, मैं कल प्रधानमंत्री से मिला था। नहीं नहीं, उन्होंने कहा आप मुझसे 30 जून को मिले थे। मैंने कहा आप नहीं, वो बेंजामिन नेतन्याहू थे। उन्हें भगवान ने चुना था, वो इज़राइल के प्रधानमंत्री बनेंगे, आप उन्हें सरकार में नौकरी देंगे, और उन्होंने दी। मैं आपको यह बता सकता हूं, आपके पास एक प्रधानमंत्री है जिसे भगवान ने चुना है, और आपके पास एक राष्ट्र है जिसे भगवान ने चुना है, और कोई भी इस राष्ट्र के लिए भगवान की योजना को रोक नहीं सकता, कोई भी नहीं। ईरान इसमें सफल नहीं होगा। मैं बता सकता हूं कि हमारे पास एक कठिन मध्यावधि चुनाव आने वाला है। हमें वो मध्यावधि चुनाव जीतना है। ये मेरी राय है, सभी ने अपनी राय रखी है। मेरी राय है कि महान विद्वान ईरान के महान व्यापारी और वार्ताकार से मिलने वाले हैं, और वो उन्हें चकमा देने वाला है। वह उन्हें 60 दिन तक और फिर 60 से भी ज्यादा दिनों तक चकमा देने वाला है। फिर मुझे लगता है कि जब मध्यावधि चुनाव जीत लिए जाएंगे तो अमेरिका नया साल मनाने और उसका जश्न मनाने वाला है। और हम हमेशा नए साल पर बड़ा जश्न मनाते हैं, और ईरान में भी वो बड़ा जश्न मनाएंगे। भगवान अभी भी सिंहासन पर हैं। स्वर्ग में कोई घबराहट नहीं है। मैंने इस देश में इतना लंबा जीवन जिया है कि कई बड़ी लड़ाइयां देखी हैं। जब मैं यहां आया था तो ट्रैक्टर रेत को खुरचते थे ताकि वे एक पद चिन्ह ढूंढ सकें। वैसे वे शिमोन पेरेस की तस्वीर दिखा रहे हैं। वे मेरे चेयरमैन थे। जब मैंने शिमोन पेरेस से पूछा कि क्या वे मेरे चेयरमैन बनेंगे, तो उनकी टीम प्रभावित नहीं हुई और कहा नहीं, वह एक कहानिस्ट है। शिमोन पेरेस मुझे पसंद करते थे, उन्होंने हाँ कह दिया। हम दोनों पोप के साथ थे। वो पोप नहीं, जॉर्ज बुश हैं। वो और मैं पोप के साथ थे, और उस रात डिनर पर अयाला वहां थी। वो यहां हैं। उन्होंने मेरी तरफ देखा और बोले, माइक, सब पूछते हैं, मैंने हाँ क्यों कहा? क्योंकि आप सायोन के दोस्त बनना चाहते हैं। और उन्होंने कहा, लेकिन माइक, मैंने तुम्हारे बारे में एक ऐसी बात जानी जो मुझे पहले नहीं पता थी। हाँ, तुम्हें एक ईसाई पिता ने पाला, लेकिन तुम्हारी मां यहूदी थी। उन्होंने तुम्हारा नाम अपने दादा रब्बी माइकल मेकल काट्सनेल्सन के नाम पर रखा, जिन्हें 2000 यहूदियों के साथ सिनेगॉग में जला दिया गया था। लेकिन तुम्हें यह नहीं पता माइक, तुम्हें यह नहीं पता कि उस सिनेगॉग के कैंटर रब्बी कौन थे। वो मेरे दादा थे। वो तालमुद शिक्षक और मेरे दादा थे। और उन्होंने कहा, यह कैसे मुमकिन है कि आप और मैं एक परिवार जैसे हो गए। जब तक मुझे एहसास नहीं हुआ कि हम दोनों की जड़ें विश्नेवेट बेलारूस के लकड़ी के सिनेगॉग से जुड़ी हैं। सबसे बड़ी खबर यह है कि भगवान ये कहानी लिख रहे हैं, और आखिरी फैसला उन्हीं का होगा। जो आप कर रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आपके संगठन में एलेक्स के नेतृत्व से बहुत सम्मानित और उत्साहित महसूस कर रहा हूं।
मैं अपने जाइनवादी और ईसाई जाइनवादी दोस्तों को इसमें शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करता हूं। ये शानदार है। भगवान आपको भरपूर आशीर्वाद दें।